तो हेलो स्टूडेंट, आज लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट होगा। आपको पूरे ही प्रिपेयर रहना है लेक्चर नंबर 3 के लिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप लेक्चर नंबर 2 के जितने भी फार्मूला आप नहीं लर्न होंगे, जब तक आप लेक्चर नंबर 3 के क्वेश्चन करने में आपको डिफिकल्टी हो जाएगी। इसलिए आपको फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड फार्मूले जितने भी, वो सारे याद होने चाहिए। और उसका किस प्रकार से मैंने इंटीग्रेशन किया, ठीक है। लेकिन उसमें 2-3 पॉइंट छूट गए थे, तो अपन वो लेक्चर नंबर 3 में अपन आगे प्रोसीड करेंगे। फर्स्ट था अपना इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डीएक्स। साइन क्यूब एक्स डीएक्स के लिए सबसे बेहद इंपॉर्टेंट बात है कि ये इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको साइन 3x का फार्मूला आना चाहिए। और साइन 3x का फार्मूला आपके लिए मैं लिखता हूं। साइन 3x बराबर हो जाएगा 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ठीक है। अब देखना मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, साइन क्यूब x की, तो मैं यहां से फाइंड आउट करूंगा। इसको शिफ्ट करूंगा लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब x इक्वल टू 3 साइन x, और इधर शिफ्ट होगा तो ये माइनस साइन 3x। ठीक है। अब 4 को कहा डिवाइड में, डिनोमिनेटर में रखूंगा, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब x इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x। डिवाइड में क्या बनेगा? 4। क्या बनेगा? 4 बनेगा। ठीक है। तो आपके लिए ये जो इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट आप यहाँ पर यूज करके क्या करोगे, इसको सोल्व। तो इंटीग्रेशन में क्या पुट करेंगे अपन, देखो इंटीग्रेशन में साइन क्यूब x की जगह होगा 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन 4। ठीक है। अब ये 4 कहां करूंगा, शिफ्ट आगे, और ये जो इंटीग्रेशन है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसको सेपरेट कर दूंगा साइन x के साथ और साइन 3x के साथ। तो पहले किसके साथ करूंगा मैं, साइन x के साथ। तो ये हो जाएगा 3/4 साइन x माइनस 1/4 साइन 3x। समझ में आया? यहां तक अपने प्रोसीड किया। अब देखना साइन x का इंटीग्रेशन मैंने पढ़ा चुका हूं। साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस x। तो ये जाएगा 3/4 माइनस कोस x माइनस 1/4 साइन 3x का इंटीग्रेशन मैं आपको पढ़ा चुका हूं। साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस x, तो ये हो जाएगा माइनस कोस 3x। लेकिन एक पॉइंट की बात यहाँ पे ये है कि जो 3 है, कहाँ पे x के साथ किसका मल्टीप्लाई है, 3 के साथ। तो जिसका मल्टीप्लाई होता है वो कहाँ जाता है, डिनोमिनेटर में। तो अपॉन में कौन चला जाएगा, 3। ठीक है। और प्लस सी आपको लगा देना है फिर बाद में। तो ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस 3/4 cos x माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1/12 cos 3x प्लस सी। और ये आपका क्या है, इसका सोल्यूशन। किसका सोल्यूशन है ये, साइन क्यूब एक्स का, वो भी उसमें इंटीग्रेशन का। ठीक है। अब अगला जो पॉइंट बनेगा अपना, अगला जो पॉइंट बनेगा वो किसका बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब एक्स का। किसका बनेगा, cos क्यूब एक्स का। ठीक है। तो अपना इंटीग्रेशन होगा अगला cos क्यूब एक्स dx। तो इसके लिए भी आपको एक रिजल्ट हमेशा याद रखना है कि जो आपका cos 3x का फार्मूला है, आपने पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि जो cos 3x का फार्मूला है वो हो जाएगा cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है। जस्ट दोनों का उल्टा हो जाएगा, सिर्फ ये cos जो sin क्यूब x की जगह ये आगे पीछे आ जाएगा, बस इतना सा फर्क पड़ेगा। ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ से cos क्यूब x की वैल्यू चाहिए मुझे, तो cos क्यूब x की वैल्यू लेने के लिए मैं क्या शिफ्ट करूंगा इधर, तो cos 3x प्लस 3 cos x इक्वल टू 4 cos क्यूब x। ठीक है। अब कहा शिफ्ट कर दूं 4 को डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4, और इक्वल टू में आ जाएगा cos क्यूब x। समझ में आया? अब क्या करेंगे, सेकंड नंबर अगली स्टेप, इसको कहां शिफ्ट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x में। तो जैसे ही अपन यहाँ शिफ्ट करेंगे इसको, तो क्या बनेगा ये cos 3x अपॉन 4 प्लस 3/4, डायरेक्ट में सेपरेट कर रहा हूं। ठीक है। इंटीग्रेशन, वरना एक स्टेप चाहो तो एक स्टेप आगे बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4।
ठीक है, ये कहां शिफ्ट कर दिया मैंने, cos क्यूब एक्स की जगह, कोई दिक्कत। अब मैं इंटीग्रेशन को क्या कर दूंगा, सेपरेट, क्या कर दूंगा, सेपरेट कर दूंगा। तो पहले इंटीग्रेशन इसके साथ सेपरेट होगा तो क्या बनेगा, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, फिर क्या हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3/4 बाहर कर रहा हूं मैं, और यहाँ क्या बनेगा cos x, इसके साथ भी और इसके साथ भी दोनों की जगह क्या आ जाएगा dx। तो यहां इसके साथ लिख दूंगा मैं dx प्लस ये हो जाएगा 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। इसका इंटीग्रेशन देखो, cos का क्या बनेगा, ये बनेगा साइन, लेकिन पॉजिटिव में, याद रखना डिफरेंशिएशन अलग होता है। cos 3x का क्या बनेगा, साइन 3x, और x के साथ मल्टीप्लाई किसका है, 3 का, तो डिनोमिनेटर में कौन आ जाएगा 3, ऑलरेडी कहा कौन चल रहा है बाहर 4, प्लस 3/4 एज इट इज, और cos का क्या बनेगा साइन x, ठीक है, प्लस सी। इसको अच्छे तरीके से लिखेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, साइन 3x/12 प्लस 3/4 साइन x प्लस सी, ठीक है। और यही क्या है अपना इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x dx, ये अपना इसका क्या है सॉल्यूशन, समझ में आया, ठीक है। तो ये अपने पास इसका आंसर है। उसी प्रकार से अगर जो आपके पास इस प्रकार से इंटीग्रेशन आ जाए, इस प्रकार से इंटीग्रेशन आ जाए कि 1/sin² x cos² x, और यहाँ क्या लगा हो dx, तो इसको सोल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी, और आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक जो आइडेंटिटी है, फॉर्मूले, रेशियो है, वो आपको आने चाहिए। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन में क्या हो सकते हो, परेशान। क्यों, क्योंकि आपको ये इसका इंटीग्रेशन करना तो मैंने सिखाया नहीं आपको, इसका इंटीग्रेशन करना कहाँ सिखाया आपको, इसलिए इसका इंटीग्रेशन करने में आपको परेशानी हो सकती है। तब क्या करोगे, आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट लगाओगे। आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट क्या है, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा sin² x प्लस cos² x, ठीक है, ये आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट है। इसको कहाँ सेपरेट कर पुट करोगे आप, इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में करोगे तो क्या हो जाएगा sin² x प्लस cos² x, ठीक है। और नीचे क्या है डिनोमिनेटर में sin² x इंटू cos² x और dx, ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि अब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन को सेपरेट करके डिनोमिनेटर को भी sin² x के साथ एक बार सेपरेट कर दूंगा, एक बार cos² x के साथ सेपरेट करूंगा। तो आगे की स्टेप देखेंगे ध्यान से, sin² x के नीचे क्या करूंगा मैं, सेपरेट कर दूंगा sin² x इंटू cos² x प्लस, फिर अगली स्टेप में देखना इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर dx से, ठीक है, cos² x की जगह को इसको सेपरेट कर दूंगा मैं वापस दोनों को, sin² x इंटू cos² x, और यहाँ क्या है dx। अब देखो आपको ध्यान आ रहा होगा कि जो sin² x है और डिनोमिनेटर वाला sin² x कैंसिल हो गया, आपको दिख रहा होगा न्यूमिनेटर का cos² x और डिनोमिनेटर का cos² x दोनों कैंसिल हो गए। तो आपको बहुत स्पष्ट रूप से आपको इंटीग्रेशन दिखेगा, ऊपर रहेगा dx, नीचे रहेगा cos² x, प्लस आपको बहुत अच्छे से दिखेगा कि 1/sin² x इंटू dx। अब आपको sec² x का आता है क्या, नहीं, लेकिन आपको sec² का मैंने पढ़ा चुका हूं, तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec² इंटू dx प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा cosec² x इंटू dx। आपको अच्छे से पता है कि cosec² का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको अच्छे से पता है कि cosec² का इंटीग्रेशन होगा 10x, और cosec² का होगा माइनस cot x प्लस, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, समझ में आया। तो किसका था, 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin² x cos²। तो अपन ऐसा नहीं कि एकदम ये ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन उठाया, नहीं, बेसिक से पहले अपन ने sin² x पढ़ा, फिर cos² x पढ़ा, फिर उसके बाद दोनों का पढ़ने के बाद फिर sin³ का पढ़ा, फिर cos³ का, उसके बाद फिर इन दोनों को साथ में हो तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, 1 की जैसे कौन सा आइडेंटिटी नंबर यूज करनी है, उसके बाद कैसे उपयोग करना है, कैसे सेपरेट करना है, और कैसे उसका आंसर लाना है, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो अच्छे से देखो और फिर बताओ, ठीक है, और यहां तक लिखो इसको, जब तक मैं आगे क्वेश्चन में प्रोसीड होते हैं।
लिख लिया, ठीक है। अब अपन सीट से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और उन फार्मूले को और सबको हर चीज पे लर्न करेंगे, ठीक है। तो अपने पास है इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो ये जनरली फार्मूला है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में आया हुआ है। लेकिन ये टेन स्क्वायर एक्स का जो अपने पास है इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी अपने को ध्यान है कि टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप लोगों को आता नहीं है। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले आइडेंटिटी नंबर सेकंड यूज करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। यहाँ कौन है, आप टेन स्क्वायर एक्स से, तो क्या करेंगे, टेन स्क्वायर एक्स को सेपरेट करेंगे, इधर शिफ्ट करेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा क्या, टेन स्क्वायर एक्स। अब इसको कहाँ कर गए, पुट कर देंगे, कहाँ पे, क्वेश्चन में। जब क्वेश्चन में पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये ध्यान से देखेंगे अपन, ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, सेपरेट करने के बाद क्या होगा, देखना, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होगा, और एक 1 का इंटीग्रेशन, याद है 1 का इंटीग्रेशन अपना x हो जाएगा प्लस c। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से, सेकंड क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स का इसका क्वेश्चन, इसका डायरेक्ट आंसर लाना आपके लिए कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बेसिक बात क्या है कि आइडेंटिटी नंबर वही वापस यूज होगी, थर्ड आपके पास क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो कॉट स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखूंगा मैं, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ये कहाँ पुट करूंगा मैं, ये पुट कर दूंगा मैं इंटीग्रेशन में, कॉट स्क्वायर एक्स की जगह। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ देखना, यहाँ बनेगा कॉस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इनटू में कौन है, डीएक्स। अब इंटीग्रेशन क्या कर देंगे, सेपरेट। तो इंटीग्रेशन जब सेपरेट होगा तो यहाँ बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस 1 डीएक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पहले पढ़ा चुका हूं मैं, माइनस कोटेक्स, क्या बनेगा, माइनस कोटेक्स, और फिर क्या बनेगा, एक्स का माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। उसी प्रकार से मान लो आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसके अकॉर्डिंग तो 3 आएगा। इसका इंटीग्रेशन होगा किसका, इंटीग्रेशन ऑफ 10x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू dx। तो 10x का इंटीग्रेशन मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं कि 10x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, पहले तो मैं सेपरेट करूंगा, तो यहाँ पर 10x इंटू डी एक्स प्लस cot x इंटू dx। अब जो 10x का है वो तो आपको बहुत आसानी से लर्न करवाया था मैंने, सब्स्टिट्यूट मेथड यूज करके, सब्स्टिट्यूट बने अब आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको सिखा दिया था कि 10x का इंटीग्रेशन किस प्रकार से होता है। 10x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पर, अब ln mod sec x, याद आया, और प्लस कोट का बताया था मैंने ln mod sin x, ठीक है, प्लस c। तो ये आपका एक लाइन का आंसर आ गया। वही आपको चीजें लर्न होगी तो आप आसानी से कर सकोगे। अगला फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर में है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस कॉस 2x और बाहर कौन है, dx। समझ में आया। अब इसका इंटीग्रेशन आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सेपरेट करो इसको, सेपरेट करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, साइन 2x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू dx, ठीक है। sin 2x का इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आना चाहिए कि जो sin 2x का इंटीग्रेशन और cos 2x का इंटीग्रेशन किस प्रकार करेंगे। तो sin 2x का इंटीग्रेशन आपको बनेगा cos 2x अपॉन 2, आसान है। और cos 2x का क्या बनेगा, लेकिन ये प्लस का आएगा माइनस का, ये ध्यान देना आपको, ये माइनस का आएगा, जबकि ये किसका बनेगा, sin
2x अपॉन 2 और बाद में कौन लगेगा प्लस सी। ठीक है, अब यहां पर क्या करूंगा 1 अपॉन 2 को कॉमन, तो ये बनेगा साइन 2x माइनस कॉस 2x। ठीक है, जनरली आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर किसी और फॉर्मेट में भी दे रखता है, तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, देखो यहाँ 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं √2 इंटू √2, तो एक √2 को मान यहाँ पर अंदर सेपरेट कर दूंगा मैं, तो 1 अपॉन √2 1 अपॉन √2। और ये किसका फार्मूला बनेगा, अगर जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, ये बनेगा, ये साइन 2x हो गया, तो इसको रहने दो साइन 2x, इसको कोस बना लो, तो कोस हो जाएगा ये पाई बाय 4 माइनस ये क्या बनेगा कोस पाई बाय 4, तो यहाँ हो जाएगा साइन पाई बाय 4 और ये हो जाएगा कॉस 2x। अब ध्यान से देखोगे तो ये साइन है cos b माइनस कोस है साइन b, तो ये साइन a माइनस b का फार्मूला बन गया, तो ये हो गया 1 बाय √2 साइन a माइनस b का मतलब होता है 2x माइनस पाई बाय 4 प्लस c। ठीक है, तो ये आपका आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये अधिकतर पूछा गया क्वेश्चन है, तो कभी भी इस फॉर्मेट में आपसे आंसर पूछ सकता हो। तो इसके दो फॉर्मेट बन सकते हैं, या तो यहाँ कोस ला सकता है वो पहला फॉर्मेट, दूसरा कि यह साइन है, और अगला कि डायरेक्ट इस फॉर्मेट में भी पूछ सकता है। इसका आंसर यही आ गया था, लेकिन मैंने एक स्टेप और आगे बढ़ाई, क्यों, क्योंकि कभी कभी इस फॉर्मेट में भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो कंप्लीट करो, अगला क्वेश्चन किया जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका इंटीग्रेशन इक्वल टू साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर x dx। ये जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूं मैं डिफरेंट वैरायटी के करवा रहा हूं, ताकि आपको लर्न फार्मूले भी लर्न हो जाए, साथ में आपका बेस कंप्लीट हो जाए, ताकि मैं जेई की क्वेश्चन और आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन ले सकूं। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं क्वेश्चन वेराइटियों के क्वेश्चन ले रहा हूँ, अलग अलग वेराइटी के। अब देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट लगेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा मेरे साथ इसको ध्यान देना और लिखना। मैं 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को क्या मान रहा हूँ, टी, क्या मान रहा हूँ टी। जैसे टी मानूंगा तो यहाँ पर 1 क्या हो जाएगा 0 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन। सबको पता है साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, कि नहीं पता है, ध्यान दो। पहले सबसे पहले किसका होता है, पावर का होगा तो 2 साइन एक्स बना, फिर साइन एक्स का होगा तो क्या बनेगा cos x, और यहाँ क्या होगा dx इक्वल टू dt। अब अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, ये बन गया 2 साइन एक्स cos x dx। एक स्टेप और आगे बढ़ा दें तो ये हो जाएगा साइन 2x dx इक्वल टू dt। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं ऊपर, तो ऊपर जब सब्स्टिट्यूट होगी वो, तो आपका आंसर आसान हो जाएगा। साइन 2x dx की जगह पुट कर रहा हूं मैं dt अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को मैंने t माना तो नीचे dt। ठीक है, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन आपको पढ़ा चुका हूं मैं कि 1 अपॉन t हो, चाहे 1 अपॉन लीनियर हो, चाहे 1 अपॉन x हो, या 1 अपॉन ax प्लस b हो, जो भी फॉर्म रहेगा उसका इंटीग्रेशन क्या होगा ln में, क्या होगा ln में। ये आपको ध्यान रखना है, एकदम बेसिक फार्मूला है, और ln का हमेशा अलग से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन के अंदर से पूछ लेगा आपसे। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ये ln mod t प्लस c, तो ये हो जाएगा ln t की जगह क्या पुट करूंगा मैं 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। अगला इसी टाइप का क्वेश्चन देखेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 6। एकदम क्वेश्चन वही लिए जा रहा हूं ताकि आपका फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन और आपका एक लेवल बन जाए। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर x। और आप जैसे कुछ बच्चे सोच सकते हो कि मैं किस बुकलेट से ले रहा हूं, तो ये मैं उसके ले रहा हूं, स्टैंडर्ड बुकलेट है ये। ठीक है, जिसमें एकदम जितना भी जैसे जेई के हैं आईआईटी जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन है सबको कंक्लूजन करके ये शीट बनी हुई है। ठीक है, तो मैं आपको इसके शीट के अंदर से ये क्वेश्चन उठा रहा हूं। अगला
यहाँ पर वापस से एक चीज की जरूरत पड़ेगी, सब्स्टिट्यूट की। तो मैं किसको टी मानूं कि ऊपर बन जाए, तो नीचे वाले को टी मानूंगा तो ऊपर वाला पूरा बन रहा है। कैसे देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में x e की पावर x को क्या मानूंगा मैं, t। जैसे ही मैंने x e की पावर x को t माना, तो आप देखो बहुत आसानी से देखोगे आप कि यहाँ लगेगा u इंटू वी, लेकिन वो काय में, इंटीग्रेशन में नहीं, काय में, डिफ्रेंशिएशन में। तो डिफ्रेंशिएशन में u इंटू वी लगेगा, तो इसमें क्या करते थे, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, x का कितना बना 1 और e की पावर x एज इट इज, ठीक है। फिर x एज इट इज और किसका डिफरेंशिएशन, e की पावर x का, ठीक है। फिर टोटल हो जाएगा dx इक्वल टू dt। ये डिफरेंशिएशन में आप पढ़ चुके हो। तो ये हो जाएगा, अपने v की पावर x कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। समझ में आया। अब ये वैल्यू कहाँ पुट करूंगा मैं, क्वेश्चन नंबर 6 वाले में, जहां पर वैल्यू है। तो e की पावर x 1 प्लस एक्स डी एक्स डी टी की जगह क्या पुट होगा, डी टी अपॉन, यहाँ पुट होगा साइन स्क्वायर टी। अब आपको साइन स्क्वायर टी का, वो भी डिनोमिनेटर में, कोई इंटीग्रेशन पढ़ाया नहीं है मैंने, लेकिन आप इसको काय में बदल दो, कोसेक स्क्वायर में। तो कोसेक स्क्वायर में होगा तो देखो आसानी से हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ये कोसेक स्क्वायर टी डी टी। और कोसेक स्क्वायर टी का आपको याद है, बहुत आसान सा इंटीग्रेशन, माइनस कॉट टी प्लस सी, और टी की जगह आपने क्या माना है, कॉट टी प्लस सी, और कॉट टी की जगह क्या बना है, माइनस कॉट टी। टी कितना हो जाएगा अपना, एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी इक्वल टू आई। समझ में आया। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का आसान क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसी प्रकार से आसान क्वेश्चन है अपना, एक क्वेश्चन उठाते हैं। चलो अगला इसी प्रकार का क्वेश्चन बनेगा अपना, जो उसकी साइन और कॉस में रहेगा। अगला, अगर इसी में क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आपके पास साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा dx, इस टाइप का क्वेश्चन दे तो आप कैसे सोल्व करोगे। ये अभी आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे, इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन कराया था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन वहां इक्वल ऊपर क्या था, 1। 1 की जगह मैंने आइडेंटिटी नंबर यूज करी थी और वो लगाया था, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी आपको साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स दे रखा है, और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में। तो इसमें एक ही कंडीशन बनेगी कि पहले आपका दिमाग चलेगा कि इसको क्या कर दें, सेपरेट। क्या कर दें, सेपरेट कर दें। तो जब आप इसको सेपरेट करोगे तो क्या बनेगा, ये साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या लग जाएगा dx, प्लस यहाँ सेपरेट करोगे तो cos क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब जैसे ही आपने इसको सेपरेट करा तो आपके दिमाग में पीछे चलेगी कि ये इससे कट गया, 1 डिग्री बच गई, इससे ये कट गया, 1 डिग्री बच गई। इसका मतलब ये हो जाएगा ऊपर साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, प्लस यहाँ कितना बनेगा cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। फिर ऊपर क्या लिखा है, साइन एक्स, नीचे क्या है cos स्क्वायर एक्स, तो एक cos मैं साइन के साथ ले लूंगा तो क्या बनाऊंगा 10x, और ये जो 1 अपॉन कॉस बन गया वो क्या बन गया sec x इंटू dx, प्लस cos अपॉन साइन क्या बन जाएगा, आसानी से बोलेंगे तो अपन cot x, और ये क्या बन जाएगा cosec x, क्योंकि 1 अपॉन साइन एक्स बचा है, और 1 अपॉन साइन एक्स क्या बनेगा cosec x, और बाहर क्या लगा है dx। अब आसानी से देखेंगे कि जो 10x sec x dx का इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन आपको लर्न होना चाहिए कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो sec x होगा, प्लस इसका इंटीग्रेशन होगा वो माइनस cosec x होगा, प्लस c। समझ में आया। तो इसका आंसर आप अगर जो नीचे लिखना चाहो तो ये हो जाएगा sec x माइनस cosec x प्लस c, क्योंकि sec x 10x sec x का इंटीग्रेशन sec x होगा, और
कोटेक्स कोसेक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स होगा प्लस सी। तो ये आपके लिए तीनों ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये लिखो। उसके बाद अपन क्या करेंगे, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे 8 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन है अपने पास साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x अगर ये हो तो अपन आगे कंडीशन में क्या करेंगे। तो मैंने आपको पहले साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स वाला करवाया, फिर साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स वाला करवाया, अब साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x का करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आपकी इस वैरायटी के क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो आप इसको तुरंत कर सको। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी आसानी से आप इसको कर सकते हो। कैसे, सेपरेट करके। सेपरेट करोगे तो यहाँ क्या होगा, साइन की पावर 4x, इसके नीचे सेपरेट करूंगा मैं साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx प्लस, फिर इसकी जगह सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, cos की पावर 4x नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। आसानी से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, इसकी डिग्री 2 बच गई, इसको आसानी से इसकी डिग्री 2 बच गई। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे इंटीग्रेशन किसका बनेगा, ये साइन स्क्वायर एक्स का, नीचे बन गया कॉस स्क्वायर एक्स और dx प्लस इसका इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, आसान भाषा में बोले तो टेन स्क्वायर एक्स dx प्लस इसका इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cot स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब टेन स्क्वायर एक्स का मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले करवाया कि टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप कर नहीं सकते, तो इसमें क्या लगाएंगे, आइडेंटिटी नंबर सेकंड, और आइडेंटिटी नंबर सेकंड में डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है टेन स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकता हूं मैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx प्लस इसमें कॉट स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसमें फार्मूला कौन सा लगाओगे, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो कॉट स्क्वायर एक्स को उधर शिफ्ट करोगे तो ये बनेगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx प्लस इसके साथ होगा तो क्या होगा, ये कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आसानी से आप लिख सकते हो, बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। 10x 1 का x इसका माइनस कॉट एक्स और माइनस एक्स प्लस सी, तो हो जाएगा माइनस एक्स एक्स माइनस 2x, तो हो जाएगा 10x माइनस कॉट एक्स माइनस 2x प्लस सी। ये आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन आपको माइंड में क्लिक होना चाहिए कि इस कंडीशन में जब क्वेश्चन हो तो सेपरेट करना ही सबसे आसान तरीका है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में जब आपके पास साइन की पावर 4x dx अगर तो सेपरेट दे रखे अलग से, तो आप क्या करोगे, तो इस कंडीशन में आप ना तो आप सेपरेट कर सकते हो, ना कोई मल्टीप्लाई ना डिवीजन, किसी प्रकार से कोई रोल नहीं है, तो आप किसका सहारा लोगे, पावर की पावर का। कैसे, साइन स्क्वायर एक्स है, इसकी होल पावर कितनी कर दो 2, तो कितना बन गया 4। अब मैंने आपको साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करवाया है, तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करवाने से पहले आपको फार्मूला आना चाहिए किसका, cos 2x बराबर कितना हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स का। यहां से क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स निकालूंगा तो ये बनेगा 1 माइनस cos 2x डिवाइड में 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। समझ में आया। अभी वैल्यू कहां पुट करूंगा मैं, ऊपर, तो ऊपर पुट होगी तो क्या बनेगा, ये 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर और इनटू में क्या है dx। अब अगली कंडीशन क्या बनेगी, अगली कंडीशन बनेगी कि जो 2 है ये बनेगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x का क्या बनेगा होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या कंडीशन बनी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये 1/4 को बाहर रहने दो,
और ये 1 का स्क्वायर प्लस कॉस, क्या बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2x, और ये बनेगा -2 कॉस 2x। आया समझ में? और बाद में कौन लगा है dx। अब इंटीग्रेशन सेपरेट करूंगा मैं, ध्यान से देखना। जब इंटीग्रेशन सेपरेट करूंगा तो ये होगा 1/4, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/4 बाहर रहने दो, ये हो जाएगा 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x। यहाँ पे भी एक फार्मूला लगेगा cos 2x का, सेम कंडीशन पे इसका बनेगा जैसा उसका बनेगा, तो यहाँ डायरेक्ट पुट कर रहा हूं मैं, वो हो जाएगा cos स्क्वायर 2x का फार्मूला, यही फार्मूला बनेगा, लेकिन वहां होगा यहाँ पर इसका फार्मूला होगा, जैसे यहाँ स्क्वायर कितना है, यहाँ स्क्वायर कितना है, एंगल कितना है, यहाँ डबल है तो यहाँ हाफ है, समझ में आ रहा है? यहाँ डबल है तो यहाँ हाफ है, और इसी प्रकार से यहाँ डबल है तो यहाँ उसका 2 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 इंटू dx, और यहाँ पर 2 को ले लूंगा अंदर बाहर, तो ये हो जाएगा cos 2x dx। समझ में आ रहा है? अब 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, याद रखना x, प्लस इसका इंटीग्रेशन सेपरेट करूंगा तो हो जाएगा x/2 cos 4x का साइन, प्लस होगा बीच में, क्या हो जाएगा प्लस, फिर हो जाएगा साइन 4x डिवाइड बाय 4। समझ में आ रहा है? क्योंकि 2 इसके नीचे भी है तो 2 इसके नीचे भी है। अब माइनस ये हो जाएगा 2 cos 2x का, आसानी से करेंगे तो साइन 2x अपॉन 2। समझ में आया? ये 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल, और लास्ट में क्या जाएगा प्लस c। तो ये आपका आंसर हो गया। और अगर जो आप और भी लिखना चाहो तो ये हो जाएगा x, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर अगर जो एलसीएम लो तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x/2 प्लस साइन 4x अपॉन 8 माइनस साइन 2x प्लस c, और यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, तो साइन की पावर 4x dx हो तो उसी प्रकार से इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, लेकिन आपका दिमाग तभी खुलेगा इन चीजों को जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक फार्मूले आपको आएंगे, वरना आप क्वेश्चन में उलझ जाओगे। इसलिए आपके पास क्या होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अपने पास, अगर आपके पास sin 3x cos 4x हो तो क्या करेंगे। sin 3x, क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x इंटू cos 4x dx। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपको ध्यान देना है कि इसी कंडीशन में आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूले आने चाहिए, जो फार्मूले मैं आपको लिखवा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो फार्मूले में फर्स्ट स्टेप करेंगे अपन साइन a प्लस बी। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में